अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम लोगों ने न्यूरो एनाटॉमी के क्लिनिकल का टॉपिक करना है दैट इज़ एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। ठीक हो गया। एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस को सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि इस डिज़ीज़ का दूसरा नाम क्या है, लो गैरिग्स डिज़ीज़। ठीक है, इसको लो गैरिग डिज़ीज़ भी बोलते हैं एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस को। तो जहाँ पर ये नाम आ जाए आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले आप लोगों ने एक कॉमन सा कंसेप्ट याद रखना है कि ऐसी डिज़ीज़ है जहाँ पर हमारे पास जो नर्व सेल्स ऐसे हैं जो कि हमारी मोटर एक्टिविटी करवा रहे हैं वो इफ़ेक्ट होंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारी सारी जो मोटर एक्टिविटी है वो आहिस्ता आहिस्ता करके इफ़ेक्ट होती रहेगी। ये छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों ने याद रख लिया। अब हम इसके बारे में जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने लिखे हैं, आप लोग देख लें। कि सबसे पहले तो बात की जाती है कि ये डिज़ीज़ बहुत ही रेयर है। ठीक हो गया। ये रेयर है काफ़ी डिज़ीज़, और इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि ये हमारे मोटर न्यूरॉन को इफ़ेक्ट करेगी। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि ऐसे नर्व सेल्स या ऐसे न्यूरॉन्स जो कि हमारी मोटर एक्टिविटी को देखते हैं उसको ये इफ़ेक्ट करेगी। जब मोटर एक्टिविटी हमारी इफ़ेक्ट होगी तो जो हमारी सारी वॉलंटरी मसल मूवमेंट्स होंगी जो कि हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं, चलना, बोलना, खाना पीना, कोई भी अपना हैंड मूव करना, अपनी लेग मूव करना, बॉडी पार्ट कोई भी वॉलंटरी मूव करना, वो सारी मूवमेंट हमारी ख़राब हो जाएंगी। उसके बाद है कि ये प्रोग्रेसिव है, यानी कि ये आहिस्ता आहिस्ता होती बढ़ती जाती है। ठीक है, और जब ये डिज़ीज़ बढ़ती जाती है तो इसका कोई रिवर्सल नहीं है। एक तो इसका कोई क्योर भी नहीं है, ठीक है, कि इसको हम किसी भी तरह ट्रीट नहीं कर सकते, और दूसरा ये कि इसका कोई रिवर्सल नहीं है, इसको हम पीछे भी नहीं ला सकते। ठीक हो गया। दूसरा ये बताया जा रहा है कि ये जो डिज़ीज़ है ना हमारे पास, ये 55 to 75 ईयर्स की एज में जो है वो हमारे पास सामने आती है। कहीं पर 40 to 70 भी लिखा होता है, और उसके जहाँ पर 40 to 70 लिखा होता है ना वहाँ ये बताया जा रहा होता है कि मेनली जो इसके सिम्टम्स होते हैं ना वो 55 की जो एज है ना वो इम्पॉर्टेंट है, कि यहाँ पर सिम्टम्स जो है वो पेशेंट में ज़्यादा आएंगे। लेकिन कई बार 55 to 75 भी लिखा होता है। ठीक है। दूसरी ये बात बताई जा रही है कि ये डिज़ीज़ मेल्स में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन स्टिल हम लोग को मेल में ये डिज़ीज़ देखने को ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद बताया जा रहा है कि कॉकेशियंस एंड नॉन हिस्पैनिक्स जो पीपल्स हैं ना, ये आप लोगों को पता है कि कोई जोग्राफिक उन्होंने दी हुई हैं लिमिटेशंस के इन इन जगहों के जो लोग हैं वहाँ पर ये जो डिज़ीज़ है वो ज़्यादा पाई जाती है। इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, जस्ट आपको पता है कि कहीं ना कहीं पर किसी न किसी डिज़ीज़ की जो है वो ज़्यादा होती है अक्रेंस ना। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन एरियाज़ में जो है वो ये डिज़ीज़, या इन एरियाज़ में रहने वाले जो लोग हैं उनमें जो है वो डिज़ीज़ ये ज़्यादा होती है। अब बताया जा रहा है इसकी कॉजेज़ का। तो बच्चों कॉज हम लोग को एग्जैक्ट तो नहीं नोन, ठीक है, लेकिन काफ़ी सारी जो थ्योरीज़ हैं उन पर काम हो रहा है। तो सबसे पहले एक तो कहा जाता है कि एक तो हमारे पास जेनेटिक म्यूटेशन होगी। ठीक है, जेनेटिक म्यूटेशन वो क्या कहते हैं कि ये जो हमारे पास होता है ना C9ORF72, ये आपसे कोई उतना पूछेगा नहीं, लेकिन जस्ट आपको एक थोड़ा सा कंसेप्ट बताने के लिए मैंने बताया है कि इसमें जो है ना कहते हैं कि डिफेक्ट आ जाता है जेनेटिक लेवल पर, तो जिसकी वजह से ये डिजीज़ होती है। दूसरा ये है कि स्पोरेडिक है। ठीक है, ये स्पोरेडिक का मतलब ये होता है कि ये होती तो है बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन एक रेगुलर और कांस्टेंट लेवल पे नहीं चलती आ रही। ये नहीं कि ऐसा नहीं है कि एक बंदे को है उसके बेटे को भी होगी, 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 इस तरह से नहीं होता। लेकिन स्टिल इस डिज़ीज़ की अकरेंस बहुत ही जो है वो ऑफन होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। लेकिन इन दी एंड फिर यही कहा जा रहा है कि इसकी एग्जैक्ट कॉज नहीं हमें पता। ठीक है बच्चों, एक दो से तीन चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। ये कॉजेज़ तो आपको पता चल गई। इन्हीं कॉजेज़ की बेस पर जो है ना वो एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस को टाइप्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, जहाँ पर जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है उसको हम लोग कहते हैं फेमिलियल टाइप। ठीक है, यानी कि फैमिलीज़ में रन करेगी, इनहेरिटेड होगी। ठीक है, दूसरी आपको पता है कि स्पोरेडिक बताई थी, तो यहाँ पर भी एक इसकी टाइप है स्पोरेडिक, यानी कि 95% कहते हैं कि यूएस के जो उधर हुई है रिसर्च उसके मुताबिक ये पता चलता है कि वहाँ पर जो 95% लोग हैं जिनको हेमाटोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस है उनमें स्पोरेडिक जो डिजीज़ है स्पोरेडिक टाइप की अकरेंस क्या है 95%, यानी कि जिसकी एक तो कोई कॉज नहीं पता और बहुत ज़्यादा ऑफन है। दूसरी ये कि गोमेनियन, ठीक है बेटा, गोमेनियन भी जो है वो जियोग्राफिक लिमिटेशंस के हिसाब से बताया गया कि गोम, ठीक है, एक जियोग्राफिक लोकेशन कह रहे हैं या एरिया कह रहे हैं, ये अमेरिका के करीब है। ठीक है, वहाँ पर बताया जाता है कि ये डिज़ीज़ ज़्यादा होती है, या फिर जो हमारे पास पैसिफिक की ट्रस्ट टेरिटरीज़ है ना वहाँ पर। ठीक है, लेकिन मेनली जो है वो इन दोनों की ही बात होती है, फेमिलियल और स्पोरेडिक की। ठीक है बच्चों, एक बात ये भी बताई जाती है कि जो ऐसे लोग हैं जो कि हम लोगों के पास आपको पता है कि वेटरनरी इन्वायरमेंट में काम करते हैं, ठीक है, उनमें भी इन डिज़ीज़ की अकरेंस ज़्यादा होती है, लेकिन एग्जैक्ट कॉज नहीं पता कि वाई। ठीक है,
उसके बाद हम आ जाएंगे इसका प्रोसेस क्या होता है कि डिजीज़ कैसे फैलती है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी इसको कह लेंगे किस तरह से होती है। इसमें बेसिकली आपको पता है मसल ट्विचिंग हो रही होती है, ठीक है। मसल ट्विचिंग क्यों होती है कि जब हमारे पास मोटर न्यूरॉन जो है उनकी डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास मोटर एक्टिविटी कराने वाले नर्व सेल्स हैं या जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उनको ये इफ़ेक्ट करती है। तो जब वो इफ़ेक्ट होते हैं उनकी डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता डाई होना शुरू होते हैं, ठीक है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। जब वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे तो आपको पता है मोटर न्यूरॉन मसल को मैसेज सेंड करता है, तो मसल को मैसेज नहीं सेंड होगा, ठीक है, मसल वीक हो जाएगा और मसल में फेसिकुलेशंस होंगी। फेसिकुलेशंस का वर्ड जहाँ भी यूज़ होगा उसका मतलब है कि मसल ट्विचिंग हो रही है, यानी कि जिसको हम उर्दू में कहते हैं ना कि किस तरह कह लें कि एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं पता, लेकिन हमें कभी कभी फील होता है ना कोई मसल का थोड़ा सा पार्ट हमारा इस तरह कर रहा होता है, ठीक है, तो वो मसल ट्विचिंग होती है, ठीक है, या फिर एट्रोफी होती है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता मसल की श्रिंकेज स्टार्ट हो जाती है, मसल जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है और डाई कर जाता है, ठीक है। अभी हम लोग इसके साइन एंड सिम्टम्स पे आ जाएंगे। तो बच्चों इसके साइन एंड सिम्टम्स आप लोग देख सकते हैं कि मसल ट्विचिंग होगी, ठीक है, क्योंकि सारे इफेक्ट्स हम लोग के मसल्स पे आने हैं। तो मसल ट्विचिंग होगी, इसमें मसल क्रैम्प्स होंगे, स्पेस्टिसिटी हो जाएगी, मसल स्पैज़म में चले जाएंगे, स्लर्ड स्पीच होगी या फिर नेज़ल स्पीच होगी। और इसके अलावा हमें क्या होगी कि डिफ़िकल्टी होगी खाने को चबाने में भी और खाने को निगलने में भी, च्यूइंग और स्वेलिंग में हमें डिफ़िकल्टी होगी। ये जो सारे सिम्टम्स हमारे मसल्स के होते हैं, हमारी बॉडी के हर मसल को इफ़ेक्ट जब ये करती है तो इवेंचुअली क्या होता है कि पेशेंट खड़ा भी नहीं हो सकेगा, वॉक भी नहीं कर सकेगा, इन एंड आउट ऑफ बेड भी नहीं हो सकेगा, उसको डिस्फेजिया भी हो जाएगा, यानी कि खा नहीं सकेगा, बोल नहीं सकेगा, सांस सही से नहीं ले सकेगा, जिसकी वजह से जब वो खा नहीं सकेगा तो उसको मेल नरिशमेंट हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता उसका ब्रेन भी इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी डिसीजन मेकिंग भी ख़राब हो जाएगी और ओवर द टाइम उसको क्या होगा, डिमेंशिया भी हो जाएगा, ठीक है। अभी आप लोग देख सकते हैं कि इस डिज़ीज़ का प्रोग्रेशन कितना ज़्यादा है कि भाई हम लोग इसको यहाँ पर नहीं रोक सकते। पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर चला जाता है, इन द एंड उसकी मेमोरी भी इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है और होता क्या है कि इवेंचुअली डेथ हो जाती है, ठीक है। जब इतनी ज़्यादा चीज़ प्रोग्रेस कर जाती है, जब पेशेंट को डिस्निया हो जाएगा, वो सांस ही नहीं ले सकेगा और खा पी नहीं सकेगा, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं हो रही है, उसके न्यूट्रिशंस भी पूरे नहीं हो रहे, तो उसकी क्या कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट पे। तो बच्चों डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको पता है हम लोगों ने मसल को ब्रेन को चेक करना है तो ठीक है, ईएमजी करेंगे, इलेक्ट्रोमायोग्राफी जिसको हम लोग बोलते हैं, एनसीएस करेंगे, और कहता है नर्व कंडक्शन टेस्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। नर्व्स चेक करते हैं कि वो मसल को मैसेज कंडक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही, ठीक है। उसके बाद होता है एमआरआई करेंगे, ठीक है, हम लोग कंडीशन चेक करने के, ब्लड और यूरिन टेस्ट कर लेते हैं, मसल बायोप्सी की जाती है और फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। ये सारी चीज़ें इसके डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में आती हैं। अब बच्चों कुछ इसकी जो मेडिसिन की बात आती है ना, ये तो मैंने फिजियो का बताया, ठीक है, लेकिन जहाँ पर इसके ट्रीटमेंट की बात आती है ना, तो कुछ बस एक दो मेडिसिन हैं जो कि ऐसी ही दी जाती हैं। इसके रिवर्सल या इसके क्योर के लिए तो नहीं होती, लेकिन जस्ट उसमें क्या होता है कि हमारी जो स्पेस्टिसिटी वाला एलिमेंट होता है ना, वो कंसीडर हो, वो एड्रेस हो रहा होता है, ठीक है। मसल की जो स्पेस्टिसिटी है उसको हम लोग स्लो डाउन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और कुछ भी हमारी जो चीज़ है वो क्योर नहीं होगी हमारी मेडिसिन से, ठीक है। फिजियो हम लोग करवा सकते हैं पेशेंट की थोड़ी सी डिज़ीज़ की स्प्रेडिंग को स्लो डाउन करने के लिए, या डिज़ीज़ के जो इफ़ेक्ट आ रहे हैं उनको स्लो डाउन करने के लिए। रैंप लिखा हुआ है कि पेशेंट यानी कि वॉक करता रहे, उसका वॉकिंग पैटर्न देखते रहेंगे, ठीक है। ब्रेसेस, वॉकर्स यानी कि व्हील चेयर्स, ये तीनों जो है हमारे पास वॉकिंग या फिर मूवमेंट एड में आ जाती हैं, यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ उसको प्रोवाइड करेंगे जो कि उसको मूव करने में हेल्प करती रहे, ठीक है, पेशेंट बिल्कुल बेड रिडन ना हो जाए। उसके अलावा है कि वॉक करवाएंगे पेशेंट को, स्विमिंग कराएंगे, ठीक है, अंडर वाटर एक्टिविटीज़ कराएंगे, और उसके बाद क्या है कि स्टेशनरी एक्सरसाइजेज भी कराएंगे कि मसल जो है वो बिल्कुल उसके मतलब है कि आपको पता है कि अगर एक हेल्दी मसल भी हो ना, तो हम लोग अगर उसको ज़्यादा देर तक मूव ना करें या काम में ना लाए ना, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि मसल जो है ना वो वीक होना शुरू होता है, और वीक होते होते मतलब कि उसकी ना बिल्कुल ही कंडीशन ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो अब जब मसल ऑलरेडी वीक हो रहा है तो हमारी कोशिश होगी कि हम उसको थोड़ा एक्टिविटी में रखें कि जहाँ मसल ने, फॉर एग्जांपल बात कर रही हूँ कि अगर 10 डेज़ में ख़राब हो जाए ना, तो उसकी वो जो लाइफ स्पैन है वो 18 डेज़ तक चला जाए, ठीक है, कि पेशेंट जब तक है वो अच्छे तरीके से मूव करता रहे और अपने सारे काम जो है, सारे काम तो पॉसिबल नहीं है ऐसी कंडीशन में, लेकिन स्टिल जो है वो पेशेंट बिल्कुल डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। जब तक उसकी हम लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं तब तक मेंटेन करें, ठीक है। ये थी हमारे पास बच्चों एमाटॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।